नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत सिंपल और बहुत से ही आसानी से बनने वाला बॉर्डर का डिज़ाइन इस तरह से देखिए बता रही हूँ। आप सबसे पहले इसे ग्राफ पेपर में बना लीजिए और फिर इसे हमें अपने कपड़े पर ट्रेस कर लेना है। तो देखिए इसे मैंने अपने कपड़े पर ट्रेस कर लिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस कॉर्नर से हमें अपने डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। ये बहुत आसानी से बनने वाला डिज़ाइन है, बस इसमें कुछ बिगनिंग के स्टेप है जो सिंधी की वही करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया। अब हमें ग्राफ के पास आना और ग्राफ से थोड़ा पीछे नीडल को डालते हुए और यहाँ पे निकाल लेना है। यानी कि जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। जब भी हम ग्राफ के पास आएंगे इस तरह से तो हमें अपने नीडल को इस तरह से देखिए जिस डायरेक्शन में जाना उसके अपोजिट डायरेक्शन में नीडल को निकालना है। अपोजिट डायरेक्शन में नीडल को डालते हुए हमें जिस डायरेक्शन में जाना उस डायरेक्शन में नीडल को इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो यहाँ से हमें देखिए अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है तो हमें यहाँ से यहाँ पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर यहाँ पे दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आएंगे। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे इस पॉइंट में हमें अपने नीडल को देखिए इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर से यानी एक बार यहाँ पे नीचे से और एक बार ऊपर से इस तरह से देखिए मेरा यहाँ भी ऊपर होना चाहिए, यहाँ भी ऊपर होना चाहिए। जब इस तरह से एक सिंगल लाइन है तो यहाँ भी ये थ्रेड डाउन होना चाहिए, यहाँ भी डाउन होना चाहिए। दोनों पॉइंट में सेम टू सेम होना चाहिए। और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। फिर यहाँ पे हमें इस थ्रेड के नीचे से लेकर अपने नीडल को लेकर आना है और यहाँ पे ऊपर। बस आपको पहले स्टेप में यही करना है। एक बार आपका नीडल इस तरह से देखिए यहाँ पे इसके नीचे से आएगा तो अब देखिए इसके बीच में 1 2 है यानी कि फिर यहाँ पे भी मेरा नीडल इस तरह से इस नीडल मेरा इस थ्रेड के नीचे से आएगा क्योंकि जब सिंगल लाइन रहेगा तो ऊपर से आता। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के ऊपर से और यहाँ पे इस पॉइंट में हमें इसके नीचे से लेकर आना है। तो बस इसी तरह से हमें पहला स्टेप करते जाना, बहुत ईजी है। तो देखिए अब मैं इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है बस आपको वैसे वैसे जाना है और पहले स्टेप को करते जाना है। ध्यान रखना है कि आपका थ्रेड यहाँ पे भी डाउन है तो यहाँ भी डाउन होना चाहिए और जब यहाँ अप है तो यहाँ भी अप होना चाहिए। सिर्फ ये सिंगल डायमंड में अप एंड डाउन यही कॉन्सेप्ट है सिंधी का कि एक बार आपका थ्रेड अप है तो दूसरी बार आपका ये डाउन होना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ भी डाउन है यहाँ भी डाउन है तो जब यहाँ से ये थ्रेड होगा तो ये इसके नीचे से जाएगा तो ये डाउन अप डाउन हो जाएगा। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो बस यहाँ से भी हमें इसी तरह से अपने नीडल को इस थ्रेड के ऊपर से और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है तो हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर जाना है और इसी तरह से हमें अपना पूरा पहला स्टेप यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हमें अब यहाँ आना है यानी कि मेरा ये दूसरा स्टेप यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो हमें यहाँ पे अपने नीडल को इसके नीचे से फिर हमें इस थ्रेड के ऊपर से फिर हमें लेफ़्ट टू राइट निकालना है और फिर हमें इस थ्रेड के नीचे से यानी ऑल्टरनेट करना, एक बार ऊपर तो फिर नीचे और फिर यहाँ से इस तरह से
यहाँ पे फिर मेरे थ्रेड को इसे ऊपर करना, तो हम यहाँ पे इसके नीचे से फिर इसके ऊपर से, बस इसी तरह से आपको ऑल्टरनेट करते जाना, एक बार ऊपर एक बार नीचे, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है और बस आप ऑल्टरनेट करते जाइए। तो हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है, एक बार नीचे से और एक बार ऊपर से हमें अपने नीडल को लेकर जाना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, और हमें इसके नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हमें सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को निकाल लेंगे। और देखिए मेरा ये थ्रेड जो है यहाँ ऊपर है और ये नीचे है, तो जब ये नीचे है तो हमें इसके नीचे से जाना, क्योंकि यहाँ पे एक और थ्रेड आना है, तो यानी कि पूरा ये जो मेरा डायमंड है ये नीचे से बनेगा, मेरा नीडल हर पॉइंट पे नीचे से आएगा। बस आपको सेकंड स्टेप में यही ध्यान देना कि ऑल्टरनेट होना चाहिए। अब देखिए हम इसके यहाँ पे इस पॉइंट पे नीचे हैं तो सेकंड वाले थ्रेड के ऊपर है, तो बस इसी तरह से आपको बनाते जाना है। फिर यहाँ हम जब आएंगे तो देखिए मेरा थ्रेड ये भी यहाँ पे इस तरह से डाउन है, तो यानी हमें यहाँ भी इसके नीचे से आने, यानी पूरा डायमंड मेरा यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से ही नीडल को जाना है। हम इस पॉइंट में भी अपने नीडल को थ्रेड के नीचे से लेकर जाएंगे और हमें जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस पॉइंट पे इसके नीचे से लेकर आना है। अभी हम इसके नीचे फिर ऊपर, फिर यहाँ पे हमें इसके नीचे से, यानी कि ऑल्टरनेट, सिंधी में ऑल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से, तो बस इसी तरह से हमें सेकंड स्टेप करते जाना। ध्यान क्या रखना है कि एक बार अगर निडल मेरा यहाँ इस पॉइंट में ऊपर है तो सेकंड हमें इसके नीचे से आना है, क्योंकि यहाँ ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो अगर हम इसके नीचे से आते हैं तो ये ऑल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है। बस इसी तरह से हमें जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे करना है। बस ध्यान रखना है कि आपका जो थ्रेड है इस तरह से ऑल्टरनेट हो, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो बस हमें इसी तरह से बेसिक स्टेप से यही है कि हमें ऑल्टरनेट करना है। बस आपको राइट और लेफ़्ट में देखना है, कन्फ्यूज़न है तो देखिए यहाँ पे ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, यानी कि हमें इस थ्रेड के नीचे से आना है। और सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी आना है, तो यहाँ भी हमें अपने थ्रेड को इस तरह से इसके, देखिए ये यहाँ पे मेरा थ्रेड ऊपर है तो हमें इससे भी ऊपर से लेके आना है, क्योंकि मेरा बीच का भी एक लाइन बनना बाकी है। तो यहाँ पे जब हम ऊपर हैं तो इस पॉइंट पे हमें इसके नीचे से आना, सेम होना चाहिए, यहाँ भी ऊपर यहाँ भी ऊपर। तो बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है। फिर यहाँ से हम इसी तरह से सेकंड स्टेप में वापस आएंगे, जैसे हम लोग यहाँ से आए थे, तो इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें पहला और दूसरा स्टेप बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि तीसरे स्टेप में क्या करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे नीडल को निकाल लिया, और सेम इसी तरीके से जैसा हम लोग हमेशा थर्ड स्टेप करते हैं सेम ही सर्कल बनाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने पहले ये वाला थ्रेड उठाया, अब यहाँ से हमें यहाँ पे आना। आज मैं बहुत ही सिंपल आसान सा बॉर्डर का डिज़ाइन आपको बता रही हूँ जो आप आसानी से बना सकते हैं। मैं यहाँ एक कलर से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे दो कलर से भी बना सकते हैं। इसके लिए आप जो मैं थर्ड स्टेप जहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से आप दूसरा कलर ले सकते हैं। तो बस इसी तरह से सेम ही सर्कल बनाते हुए हमें अपना तीसरा स्टेप करते जाना है। हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना है, फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना। तो यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। अब इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया। जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको इस तरह से पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है, और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। हमें ध्यान रखना है कि हमें हर एक डायमंड से दूसरे डायमंड में जाने के लिए क्रॉस के थ्रू जाना है, और इस तरह से हमें एक सेमी सर्कल बनाना। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से फिर हमें छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है, और इसी तरह से हमें 1 बाय 1 करके एक डायमंड में हमें आना है। और इसी तरह से बस सेमी सर्कल बनाते हुए जो ये मेरा थर्ड का स्टेप है इसे बनाते जाना है।
फिर यहाँ पे पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, एक के बाद एक, बस सब धागे को हमें इसी तरह से देखिए क्रॉस के पास आना है, हमें ये थ्रेड उठाना है और फिर एक बार इसके बाद हमें छोटे वाले क्रॉस के पास आना है और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। और हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी बॉक्स में 4 धागा हो जाएगा तो हमें ऑल्टरनेट करना, तो बस इसी तरह से हमें ये थर्ड स्टेप जो है इसे करते जाना है। जहाँ तक मेरा ये थर्ड स्टेप इस तरह से हो रहा है हम इसे इसी तरह से करते जाएंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ पर तीसरा स्टेप कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी चौथे स्टेप में हमें क्या करना है। तो इसी तरह से देखिए हमें जैसे हम नॉर्मली तीसरा स्टेप करते हैं हमें कर लेना है, हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है और इस तरह से जो ये पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हमें पहले वाले थ्रेड को नीडल पे उठाना है और फिर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना। तो अब देखिएगा आपको इस तरह से इस डायमंड में 4 थ्रेड दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। तो सबसे पहले ये जो क्रॉस में पहला वाला थ्रेड है हमें इसे उठाना है, फिर हम दूसरे वाले थ्रेड को इस तरह से उठाएंगे और फिर तीसरे वाले थ्रेड के ऊपर से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ये जो फोर्थ वाला थ्रेड है इसके ऊपर से आना। सेम इसी तरह से यहाँ भी 4 थ्रेड है तो हमें यहाँ भी पहला और ये जो तीसरा है इस बॉक्स में हमें इस थ्रेड के ऊपर से आना है। फिर हमें यहाँ आना है, एक एक करके क्रॉस के पास जो थ्रेड है इसे उठाना है, फिर हम ये स्मॉल क्रॉस के बीच से निकालना है अपने नीडल को और फिर इस डायमंड में इस तरह से 4 हो गए हैं धागे। तो जब भी 4 धागे होंगे तो हमें ये जो पहला इस तरह से देखिए ये पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है हमें इन दोनों थ्रेड को अपने नीडल पे उठा लेना है और इसी तरह से यहाँ भी 4 धागा हो गया है। तो जब भी फोर्थ स्टेप में करना क्या है, हमें हर डायमंड में 4 धागा हो जाएगा। तो बस इसी तरह से ऑल्टरनेट कर लेना, यानी पहला और तीसरे वाले थ्रेड को हमें अपने नीडल पे उठा लेना। देखिए जैसे हम ये क्रॉस में धागा उठाएंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और अभी मेरा यहाँ पे 4 धागा हुआ है तो हमें पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें ये चौथा स्टेप, तीसरा और चौथा स्टेप हमें पूरे बॉर्डर में कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से पूरे बॉर्डर को बना लिया और ये मेरा बॉर्डर बनकर तैयार है। और आप देख ही सकते हैं ये कितना सिंपल और आसान सा बॉर्डर है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आज का अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।